बिलासपुर नाम की एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में अचानक से एक चुड़ैल के साया पड़ा था। उस गांव के लोगों के साथ क्या हादसा हुआ है, चलिए देखते हैं। एक दिन गांव में दोपहर के समय काफ़ी बारिश हो रहा था। बिजली भी बहुत चमक रहा था। शाम के टाइम बारिश बंद हो गया था और उसी समय मिताली रानी और रिया तीनों मिलके बातचीत कर रहे थे। और बता, इतनी लेट क्यों हो गया तुम लोग? मेरी सास तो हमेशा तुम लोगों के बारे में ही बात करती रहती है और हमेशा कहती है तुम लोगों कितना काम करते हो। पता नहीं क्या जादू टोना कर दिए मेरे सास को तुम लोगों ने। हमेशा ये ताने सुन सुन के मैं बोर हो चुकी हूँ। अरे बहन, मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम है। जब भी काम ख़त्म करके मैं मेरे पति के साथ दो बातें बैठ के कर ली, बस तभी सास आके चालू कर देंगी अपनी कहानी। हाँ, पता नहीं चलता सास है या सौतीन है मेरी। तुम भी ना समझोगे नहीं बहन, घर पर सास और ससुर होना बहुत महत्व होता है और जब नहीं रहेंगे तब पता चलेगा तुम लोगों को। हाँ, तुम ये बात तो सही कह रहे हो, किंतु तुम क्या समझोगे हमारे दुख। तुम्हारे तो ना है सास ना है ससुर, तुम तो ज्यादा ही बोल रही हो। और तभी उन लोगों के पास एक आवाज कानों पे आई, गप्पा ले लो, गोलगप्पे ले लो। अरे, आज तक तो गोलगप्पे सिर्फ और सिर्फ आदमी बेचते थे, अभी तो लेडीज भी बेचने लगी है। जमाना बहुत ही बदल गया है। पता लग रहा है हमें कितना चेंज होना पड़ेगा। अरे, इसमें बड़ी बात थोड़ी है, आजकल तो सब करते हैं। मोबाइल पर देखा नहीं? यहाँ पे बतलाओगी या चलोगी भी? मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मैं जा रही हूँ। चलो चलो। मैं देख के लग रहा है पहले कभी गोलगप्पे खाए ही नहीं हो। अरे यार, क्या कर रहे हो तुम लोग, चलो ना। अरे आइए आइए मैडम जी, आइए। फिर शाम के टाइम मिताली रानी और रिया गोलगप्पे वाली के पास जाते हैं गोलगप्पा खाने। अरे गोलगप्पे वाली, तू तो औरत होके गोलगप्पा बेच रही है। हाँ, बेच रही हूँ, मेहनत से कमा रही हूँ। इस गांव में नई आए हो क्या? पहले तो कभी देखा नहीं है तुम्हें। चलो कोई बात नहीं, इनको खिला दो गोलगप्पे, देखती हूँ कितना टेस्ट है। रानी और मिताली एक एक करके गोलगप्पे खाई। उन लोगों को बहुत स्वाद आया और उसके बाद उन्होंने कहा, अरे गोलगप्पे वाली, कल से तू यहाँ ही आना, हम रेगुलर खाएंगे। जी, आप अगर कह रहे हैं तो हम ज़रूर आएंगे इस गांव में, हमेशा। उसके बाद गोलगप्पे वाली वहाँ से चली जाती है और तीनों औरत रानी, मिताली और रिया भी अपने घर वापस चली जाती है। अगले दिन सुबह मिताली तालाब पे पानी भरने चली जाती है। वहाँ जाके जो सुना उसमें तो उसका होश ही उड़ गया था। बहन, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, गांव में ऐसे कैसे भाग जा सकती है। हम तो यकीन नहीं कर पा रहे हैं। कैसे यकीन कर पाओगे? ऐसे कभी ना हुआ था पहले, ना होगा। ऐसी औरत तो कभी नहीं देखी मैंने। ये तो हमारे गांव में ही हुआ है। बहन, क्या हुआ? तुम लोग यहाँ पे क्या खिचड़ी पका रहे हो? क्या बताऊँ, तुम्हारे जो दो दोस्त थे ना, वो भाग गए किसी दूसरे मर्द के साथ। आप बकवास कर रही हो, ये सही नहीं है। तुम एक औरत हो के एक औरत के बारे में ऐसे कह रही हो? कुछ तो शर्म किया करो। तो भागे हैं वो शर्म करेंगे, शर्म मैं क्यों करूँ भला। दूसरे दिन शाम के टाइम गोलगप्पे वाली फिर से गांव में आती है। उस टाइम रतन और श्याम नाम की दो गांव के लड़का गोलगप्पे वाले को देख के कहते हैं, अरे ये तो नया गोलगप्पे वाली है, तूने देखा श्याम? कितनी सुंदर है यार, आंखें तेरा भाभी बनने वाले लग रहा है। दिन में तारे देखना बंद कर दे, वो जरूर भाभी बनेगी, बट मेरा नहीं तेरा बनेगी दोस्त। अरे चल चुप हो जा, जरा बोलना ना, लपट दूंगा एक। चल तेरा भाभी का हाथों का स्वाद ले लेते हैं। और वो दोनों गोलगप्पे वाले के पास चले जाते हैं।
ओए गोलगप्पे वाली, हम दोनों को थोड़ा गोलगप्पे खिलाओगी क्या? थोड़ा सा हाथ का स्वाद भी ले ले मैं। गोलगप्पे खिला दो। जी ज़रूर खिलाऊंगी, वरना ये गोलगप्पे का पानी मैंने होली खेलने के लिए थोड़ी रखी हूँ साहब। अरे वाह वाह मेरी जान, कितनी प्यारी बात करते हो तुम। देखते ही देखते दोनों खूब सारा गोलगप्पे खा लेते हैं और फिर वहाँ से चले जाते। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे तूने ऐसा क्या खाना खाए? इतना ज्यादा भी गोलगप्पे नहीं खाया था। क्या हो गया तुझे? क्या हुआ मेरी जाने मान को? हाय, देख ले मेरी असली रूप। गांव में एक एक करके सब लोग गायब हो रहा था। पता ही नहीं चल रहा था कहाँ जा रहे हैं। या तो गांव छोड़ के भाग जा रहे, या तो कोई उठा रहा है। किसी को कुछ भी पता नहीं लग रहा है। गांव में सन्नाटा छा रहा था। मिताली सोच रही थी खड़ी खड़ी, कैसे ऐसे हो रहा है। और तभी उसके कानों में एक आवाज आया, गोलगप्पे ले लो, गोलगप्पे। अरे ये तो वही गोलगप्पे वाली है, चल के थोड़ी सी देख लेती हूँ। मिताली गोलगप्पे वाली के पास गई और तभी मिताली का आंखें गोलगप्पे वाली के पैर के ऊपर गया और मिताली को सब कुछ समझ में आ गया था। वो चुपचाप घर आ गई थी और अपने आप प्लान करने लगी थी। मिताली जानती थी उस दिन रात को चुड़ैल ज़रूर आएगी, इसलिए उसके पति को सब कुछ बता के रखी थी और सोने की नाटक कर रही थी। चुड़ैल ने जब उसके कमरे में आए, मिताली का पति पीछे से आग लगा दी और तभी चुड़ैल जल गया। ये तूने क्या किया? मैंने किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं जरूर वापस आऊंगी। उस दिन मिताली की वजह से रात को ही चुड़ैल की कहानी खत्म हो और गांव में शांति ही लौट आया।